ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने करी है उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और बिल्कुल लेवल वाइज, लेवल बाय लेवल हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छे लेवल तक। ऑब्वियसली जितनी चीज़ें हमने करी है उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है, वो मैं आपको समझाता चलूँगा, समझ में आ जाएगा। बाकी आगे भी हमें देखनी ही है तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। सो लेवल बाय लेवल हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पे MongoDB कंपस पे आके कंपस कनेक्ट कर लो ताकि आप डेटा भी विजुअलाइज कर पाओ। सो मैंने कनेक्ट कर लिया इसे, जैसे ही कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया ये कनेक्ट हो चुका है और ये सब मैं बता चुका हूँ तो वापस से बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सो कनेक्ट हो गया हमारा और ये टेस्ट वाला जो है रहने देते हैं। ई-कॉमर्स एक्चुअली डिलीट कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ई-कॉमर्स ड्रॉप डेटाबेस करते हैं, ये ड्रॉप हो जाएगा। टेस्ट को भी ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट, चलो ये भी ड्रॉप हो गया, बहुत ही अच्छा। और ये तीनों तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सो VS कोड पे आ जाते हैं। मैं VS कोड के साथ कर रहा हूँ ताकि कोड भी हमारा सेव होता चले एंड मैं कोड आपको दे भी पाऊँ। अदरवाइज आप कंफर्टेबल हो कि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है, आप वहाँ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको मोंगो शेल पे जाके करना है डायरेक्टली, वहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो। मैं तो VS कोड पे कर रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आपने सेटअप कर रखा हो प्रॉपर तरीके से, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो VS कोड पे यहाँ पे MongoDB में सेलेक्ट करूँगा। पत्ती वाला एक आइकन दिख रहा होगा आपको ऐसा, अगर आपने सेटअप कर रखा है तो। नहीं कर रखा है तो जाके देख सकते हो कैसे सेटअप करना है आपको। तो यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 27017, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस है वो भी लिस्ट हो चुके हैं एंड इसे मैं क्लोज करता हूँ और फटाफट प्लेग्राउंड में आके एक न्यू प्लेग्राउंड क्रिएट करता हूँ। तो ये देखो मुझे सैम्पल कुछ दिया जा रहा है कोड का, तो ये मुझे चाहिए नहीं। मैं यहाँ पे आके बेसिकली सेव कर लूँगा इसे। ऑब्वियसली कोड के लिए तो हम लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं ताकि सेव कर पाए। तो डेस्कटॉप में बैकएंड के अंदर ये रहा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला फोल्डर, इसी के अंदर सेव करेंगे। तो MongoDB.js तो लास्ट में रहेगा ही, मैं इसे क्वेश्चंस नाम दे देता हूँ, क्वेश्चंस। और लेवल बाय लेवल बना ले क्या? चलो लेवल बाय लेवल ही कर लेते हैं। लेवल 1 नाम दे देता हूँ मैं इसे, लेवल 1, बहुत ही ईजी रहने वाला लेवल 1। तो ये हमारा बन गया और ये जो सैम्पल कोड दे रखा है उसे मैंने डिलीट कर दिया। बहुत ही अच्छा, अब हम लोग रेडी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है उसमें मोंगो शेल ओपन करना है एंड डेटाबेस देखो। मोंगो शेल ओपन करो और अवेलेबल डेटाबेस देखो, ठीक है। देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है, और थोड़ा ज़्यादा जूम हो रखा है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोंगो शेल ओपन करो और अवेलेबल डेटाबेस देखो, ठीक है। तो मोंगो शेल तो हमारा ऑब्वियसली VS कोड में ही हमने ओपन कर लिया है। तो अवेलेबल डेटाबेस देखना है तो कैसे देखेंगे? शो DBs, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं, ये कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होता है DBs। मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही रन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये रन होता हुआ दिखाई देगा और मैं फुल स्क्रीन पे से ले आता हूँ एक्चुअली। तो ये देखो सारे के सारे DBs आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे मैं फ़िलहाल के लिए हाइड कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से, और कुछ इसी तरीके से आपको डेटा दिखाई दे रहा होता है। पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। कमांड प्रॉम्प्ट में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिन, कॉन्फिग और लोकल इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे VS कोड में कि पूरा का पूरा इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। तो एडमिन, कॉन्फिग और लोकल ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं, हमने देख लिए, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्या है? एक नया डेटाबेस बनाओ शॉप ऐप नाम का। तो फटाफट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो शॉप ऐप नाम का डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपली यूज़ और शॉप ऐप, बस हमें यूज़ करना है एंड वो शॉप ऐप पे स्विच हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे स्विच टू DB शॉप ऐप, और मैंने बताया था कि आउटपुट सिर्फ लास्ट वाले का आपको दिख रहा होता है। रन दोनों कर रहा है, ये वाला भी रन कर रहा है कमांड, ये वाला भी रन कर रहा है, लेकिन आउटपुट सिर्फ लास्ट वाले का दिखेगा। अगर आप चाहते हो सिर्फ इसे रन करना तो सिलेक्ट करके आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच टू DB शॉप ऐप, चलो ये भी हो गया, बहुत ही अच्छे। उस डेटाबेस में स्विच करो, कर लिया हमने, ऑब्वियसली डेटाबेस बना लिया, स्विच भी कर लिया, एक साथ हो गया दोनों काम। चेक करो कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। तो बनाने के बाद, जस्ट बनाने के बाद मैं वापस से, और ऑब्वियसली यूज़ किया है हमने तो उस पर स्विच हो गया, और आपको पता है कि डेटाबेस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। एक्चुअली में डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि डेटाबेस को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें उसके अंदर कोई ना कोई कलेक्शन या फिर कुछ डेटा हमें डालना पड़ता है। तो अभी फिलहाल आपको एडमिन, कॉन्फिग एंड लोकल ही दिख रहा है, ये शॉप ऐप वाला डेटाबेस नहीं दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया, चेक कर लिया हमने। एक कलेक्शन बनाओ यूजर्स नाम का, किसके अंदर? ऑब्वियसली शॉप ऐप वाला जो डेटाबेस हमने बनाया है उसके अंदर एक यूजर्स नाम का कलेक्शन बनाना है, ठीक है। इसे कमेंट कर देते हैं और यही तो खास बात है, यहाँ पे हम लोग कोड सेव करके रख भी सकते हैं।
तो कलेक्शंस बनाना था हमें यूजर्स नाम का, ठीक है बना लेते हैं। तो मैं बोलूँगा db डॉट क्रिएट कलेक्शन, लेकिन अब ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा सा। db डॉट क्रिएट कलेक्शन मैं बोलूँगा और सिर्फ अगर मैं db वाले कमांड को रन करूँगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस होता है वो आपके पास टेस्ट डेटाबेस पे वो स्विच होता है, तो टेस्ट में ही वो यूज़र नाम का कलेक्शन बना देगा। करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं db डॉट क्रिएट कलेक्शन करूँगा और बोलूँगा यूज़र्स नाम का डेटाबेस बना दो, ठीक है कमांड मैंने सही लिखा है db डॉट क्रिएट कलेक्शन। कुछ मिस्टेक होगी तो आप कमेंट करके फटाफट बताते जाना, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो। सो अगर मैं इस पे रन करूंगा तो फिर ठीक है, यूज़ शॉप ऐप करेगा एंड यूज़ शॉप ऐप पे जाने के बाद ऑब्वियसली शॉप ऐप को यूज़ करेगा एंड क्रिएट कलेक्शन उसी के अंदर बनाएगा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस वाले कमांड को रन करूंगा तो जो गलती ज़्यादातर मिस्टेक होती है जो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको लगता है कि इस पर स्विच है तो ये करूँगा तो इसी के अंदर क्रिएट होगा शॉप ऐप के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्रिएट तो हो गया, ओके मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर कंपास में आके देखे तो शॉप ऐप वाले डेटाबेस के अंदर ये नहीं बना है, ये टेस्ट वाले डेटाबेस के अंदर बन चुका है, ये देखो। और ये यूजर्स नाम का कलेक्शन ऑब्वियसली खाली ये डेटा हमने नहीं डाला है तो टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर आ गया, तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट पे स्विच होता है। लेकिन अगर मैं बिना सिलेक्ट किए पूरा रन करूंगा तो ये शॉप ऐप पे स्विच होगा एंड शॉप ऐप के साथ ही ये बेसिकली शॉप ऐप के अंदर ही ये यूजर्स नाम का कलेक्शन क्रिएट करेगा। देख लो मैं करके दिखाता हूँ कि कुछ मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, पूरा ओवरऑल रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यश करूँगा ऑब्वियसली ओके ही आ रहा है, लेकिन इस बार अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस करूँगा तो देखो आपको शॉप ऐप के अंदर वो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन बना हुआ दिखाई देगा, शॉप ऐप डेटाबेस के अंदर वो कलेक्शन दिखाई देगा आपको। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है जब भी आप चाहते हो कि करंट जो आपने बेसिकली स्विच किया उसके साथ काम करना, तो ओवरऑल ये आपको साथ में चलाना पड़ता है, ठीक है। और पूरा ही एक साथ रन कर लो, जो कमांड्स की नीड नहीं है, जैसे इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है, तो इसे कमेंट कर दो और पूरा का पूरा एक साथ रन कर लो, ये कंपलसरी है यहाँ पे। और एक काम कर सकते हो, एक वेरिएबल में आप उसको वो सारे कमांड्स आगे देखेंगे, एक वेरिएबल में आप सेव करके, हालांकि कमांड प्रॉम्प्ट में तो ये सब की भी नीड नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे कोड देना था इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे से चेंजेस जैसे कि इसमें आपने देखा इस तरीके से करना होता है, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एक कलेक्शन बनाओ यूजर्स नाम का, ये हो गया। चलो लेवल 1 कंप्लीट हो गया, बस इतना सा था, ठीक है। लेवल 2 पे आते हैं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नया प्लेग्राउंड बना लेते हैं। पत्ती हमारा कहाँ आ गया, MongoDB, ठीक है। क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड ऑब्वियसली, और यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। तो ये था हमारा लेवल 1, ये हो जाएगा हमारा लेवल 2। लेवल 2 डॉट mongodb.js इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेवल 2 में हम लोग आ गए और अब लेवल 2 पे प्रैक्टिस करते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चंस लेवल 2 के अंदर। इमेजिन करो यूजर्स वेबसाइट पर साइन अप कर रहे हैं। अच्छा, इमेजिन करना है तो कर लो, यूजर्स वेबसाइट पर साइन अप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सिर्फ इमेजिन करके ही नहीं छोड़ना है, हमें भी कुछ काम करना है। तो कुछ इस तरीके का कि आप वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हो, तो साइन अप पे क्या होता है, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जैसे अगर मैं यूज़र हूँ, मेरा नाम है मानस, तो मैं अपना नाम डालूंगा, ईमेल डालूंगा, हो सकता है मैं पासवर्ड डालूँ, तो वहाँ पे मैं जैसे ही साइन अप करूँगा मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, एक्चुअली में मेरा नाम रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पे काम करना है। फिर एक यूज़र इंसर्ट करो, नेम राहुल, ईमेल ये और सिटी ये और एज ये। फिर एक और यूज़र ऐड करो, और इसके लिए ना एक्चुअली ज़्यादा मुझे ये एग्जाम्पल में दिमाग ना लगाना पड़े, बेसिकली नाम वगैरह सोचने में या ईमेल वगैरह सोचने में, तो उसके लिए मैंने कोड पहले से ले रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कोड दिख जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं ये कोड नहीं दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है और मुझे पता है कि जैसे ही मैं पूरा का पूरा ये दूंगा आप सॉल्यूशन देख लोगे। तो सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको यूज़ करना है, ये जो एक यूज़र इंसर्ट करना है तो ये आपको सिर्फ डेटा यूज़ करना है, बाकी कमांड वगैरह खुद से लिखना है। इंसर्ट 1 और इंसर्ट मैनी में जो ये पूरा का पूरा डेटा है, सिर्फ और सिर्फ ये डेटा हमें यूज़ करना है, ठीक है। बाकी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से करना है सारा काम। तो सबसे पहले इमेजिन करो यूजर्स वेबसाइट पर साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। चलो इमेजिन कर लेते हैं यूजर वेबसाइट पर साइन अप कर रहे हैं। तो साइन अप करने पे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा डेटा क्रिएट होगा, डेटाबेस के पास चला जाएगा वो डेटा। फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो फेसबुक के पास हमारा डेटा चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे करते हैं इंस्टाग्राम के पास हमारा डेटा चला जाएगा। तो डेटा चला जाएगा का मतलब क्या हुआ, डेटा चला जाएगा का मतलब ये हुआ कि एक यूजर नया क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया यूजर, इंसर्ट 1 ऑब्वियसली, तो इंसर्ट 1 हमें करना होगा। तो एक यूजर इंसर्ट करना होगा जिसका कि नेम राहुल है, ईमेल ये है, सिटी ये है एंड एज ये है। तो ये तो डेटा यहीं पे दे रखा है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। जहाँ नहीं मिलेगा डेटा तो नीचे जाके सॉल्यूशन से डेटा ले लेंगे, सिर्फ डेटा लेंगे लेकिन और कुछ नहीं।
ठीक है। और एक्चुअली मैं ये सॉल्यूशन अभी आपको दूंगा ही नहीं, आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे, 1-2 दिन बाद ये मैं अपलोड करूंगा। सो लेवल 2 में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ठीक है, एक वेबसाइट साइन अप सिस्टम बनाना है। तो कोई और डेटाबेस बना दे या शॉप ऐप वाला जो था उसी के अंदर कर दे, उसी के अंदर कर देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़ शॉप ऐप, ठीक है। तो शॉप ऐप के अंदर स्विच हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और शॉप ऐप के अंदर स्विच होने के बाद हमारे पास db.users नाम का कलेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, उसी के अंदर हमें इंसर्ट 1 करना है, बस इतना ही करना है। और डेटा हमारे पास ये रहा, और ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए था, ठीक है। मैंने नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा है इसलिए ये ध्यान में नहीं रहा, कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, और यहाँ पे कॉमा भी होना चाहिए था। तो ये तो प्रॉब्लम है, शायद सॉल्यूशन में भी कुछ इसी तरीके से मैंने दे दिया है, देखना पड़ेगा, देख लेता हूँ एक बार। तो ये मैं इम्प्रूव कर दूंगा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और ये ठीक है। सो इंसर्ट 1 यूज़र ये रहा, नहीं यहाँ पे तो ठीक है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं ये डेटा, ये लो, ये हमारा डेटा कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये आपको आता है किस तरीके से लिखना होता है। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, नेम आपके पास राहुल हो गया, की वैल्यू पेयर में लिखना होता है, ईमेल ये हो गया, सिटी ये हो गया, एज ये हो गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक पहले भी बताया रखा है मैंने, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रन करूँगा ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारा। तो ये देखो, ये डेटा इंसर्ट हो चुका है, आईडी मिल गया, दैट मीन्स ये डेटा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे आके देख लेते हैं, तो शॉप ऐप के अंदर, यूजर्स के अंदर, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। बस ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ आप ये वाला कमांड ना चलाओ, पूरा का पूरा चलाओ। शॉप ऐप यूज़ कर रहे हो एंड उसके अंदर ये डेटा इंसर्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। तो ये तो हो गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेवल 2 के अंदर ही दूसरा क्या क्वेश्चन है, तो दूसरा ये है कि एक यूज़र और ऐड करो, फिर उसके बाद है हमारा एक साथ 3 यूज़र ऐड करो, ठीक है, कर देंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। तो डेटा कम से कम ले ले नीचे आके, ठीक है, एक यूज़र और ऐड करना है। तो ये रहा अमित का डेटा, बहुत कोई बड़ी बात है नहीं, एक यूज़र और ऐड कर देंगे। तो इसको कमेंट कर देते हैं, एक्चुअली इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं नीचे, और ये हो गया पहला डेटा हमने इंसर्ट किया। एक और डेटा इंसर्ट करना है, सिर्फ एक डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट 1 का यूज़ करेंगे। और ये डेटा मैंने चेंज कर दिया, नेम अमित हो गया इस बार, ईमेल amit@gmail.com, सिटी पटना, एज 19। और जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और ये क्या कर दिया मैंने, सिटी सिलेक्ट करके चला दिया क्या, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। डेटा यहाँ पे कुछ आना तो नहीं चाहिए, बहुत ही बढ़िया नहीं आया। तो या तो पूरा सिलेक्ट करो या तो सिलेक्ट ही मत करो, तो पूरा ही कोड एक साथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से पटना सिलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो पूरा का पूरा एक साथ रन करते हैं। ये देखो एक्नॉलेज ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ये एक और डेटा आ गया। उसके बाद इसने बोला था कि मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, तो मल्टीपल डेटा ले लेते हैं। मल्टीपल डेटा मतलब एक ऑब्जेक्ट अभी इंसर्ट कर रहे थे, एक यूज़र इंसर्ट कर रहे थे, मल्टीपल यूज़र इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियसली एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे के अंदर मल्टीपल पीपल्स, ठीक है, एरे के अंदर मल्टीपल पीपल्स कहने का मतलब है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके इंसर्ट 1 के जगह इस बार इंसर्ट मैनी हो जाएगा। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस बार करना क्या है, db.users.insert मैनी करना है, 1 के जगह मैनी करना है। और ये रहा हमारा डेटा, ठीक है, फॉर्मेट कर लिया हमने। ये एक एरे हो गया, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने लिख दिया है। और जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो डेटा इंसर्ट हो चुका है, 3 आईडी मिल रहे हैं, दैट मीन्स 3 डेटा इस बार इंसर्ट हुआ है। और ये लास्ट में ये रेड क्यों आ रहा है, इग्नोर करो इसे, ये तो बेसिकली आउटपुट है, इसमें तो हमने कुछ छेड़खानी किया नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो 1 2 3 तीनों डेटा इंसर्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा। तो लेवल 2 कंप्लीट हो गया क्या, या और भी कुछ है, ऊपर आके देख लेते हैं। सो 3 यूज़र्स हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, सारे यूजर्स शो करना है, अच्छा मतलब कि फाइंड करना है, शो करना है मतलब कि फाइंड करना है। तो इसे एक काम करते हैं, अदरवाइज ये वापस से इंसर्ट में नहीं हो जाएगा, तो इसे कमेंट कर देते हैं। अब सारा का सारा डेटा शो करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। db.users.find सिंपल सारा डेटा शो करना है, तो कोई क्वेरी वगैरह भी नहीं लगाना है, सिंपल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस करेंगे, सारा का सारा डेटा हमारे पास ये देखो लिस्ट हो जाएगा। ये देखो पहला डेटा, फिर ये दूसरा हो गया हमारा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा यूज़र हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये इस तरीके से
अच्छा क्लोज क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ उन यूज़र्स को शो करो जो भागलपुर से हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो सारा डेटा देख ले कि हाँ भागलपुर से यूज़र है भी या फिर नहीं है। तो ठीक है, ये राहुल भागलपुर से है और रवि भागलपुर से है और कोई नहीं, राहुल और रवि भागलपुर से है। तो मुझे ऐसे यूज़र्स को चेक करना है, बेसिकली फाइंड करना है जो भागलपुर से हैं। तो यहाँ पे मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, db.users.find1, सॉरी फाइंड वन नहीं, बेसिकली वो सारे यूज़र्स फाइंड करने हैं ना जो भागलपुर से, तो फाइंड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर में क्या लगाऊंगा, मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और बोलूँगा कि सिटी जिनका भी भागलपुर है सिर्फ और सिर्फ वो यूज़र्स दो मुझे। और ये ध्यान रखना कि बी कैपिटल है या फिर स्मॉल है, वो तो मैंने भी नहीं देखा। एक मिनट देख लेता हूँ मैं फाइंड करके। तो बाकी आगे सर्च और प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सिटी भागलपुर है और बी और पी ये जो भी है कैपिटल है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है वो सारे के सारे यूज़र्स जिनका सिटी भागलपुर है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया जिनका सिटी भागलपुर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो यूज़र्स फाइंड करके दो। तो जैसे ही मैं रन करूँगा, यस करता हूँ, ये देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ राहुल मिल रहा है और रवि मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यही दो यूज़र्स हैं जो भागलपुर से हैं, बाकी कोई नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो लेवल 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, लेवल 2 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था ये तो, ठीक है। धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा। अभी तो ये तो बेसिक जो हमने अभी तक सीखा है वही कर रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा, थोड़ा सा सब्र रखो। तो लेवल 2 भी हो गया। एक नया प्लेग्राउंड बनाते हैं लेवल 3 के लिए और फाइल बाय फाइल सेव करते जाएंगे ना, तो अच्छा रहेगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा रहेगा जब भी आप कभी बाद में पढ़ोगे। तो इसे भी सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और यहाँ पे इसे बेसिकली लेवल 3 बोल देंगे, लेवल 3। बहुत ही अच्छा। और ये पूरा का पूरा कोड डिलीट करते हैं और इसे भी हाइड कर देते हैं। लेवल 2 कंप्लीट हो गया, लेवल 3। ऑल राइट। सो अब लेवल 3 में क्या करना है, प्रोडक्ट सिस्टम बनाना है, ई कॉमर्स टाइप। अच्छा, बना लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। तो अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोडक्ट सिस्टम बनाओ यानी कि बेसिकली एज अ डेटाबेस, बेसिकली इंजीनियर हमें सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस पे काम करना है। तो डेटाबेस के लिए हमें ई कॉमर्स का एक डेटाबेस बनाना होगा, बना देंगे। उसके बाद एक कलेक्शन क्रिएट करना होगा, प्रोडक्ट्स नाम का, कर देंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स इंसर्ट करना है, कर देंगे। और उसके अंदर फील्ड क्या होगा, नेम होगा, प्राइस होगा, कैटेगरी होगा, स्टॉक होगा। तो डेटा ऑब्वियसली सॉल्यूशन से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करना है, सारे प्रोडक्ट को शो करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो एक डेटाबेस बना लेते हैं हम ई कॉमर्स और फिर उसके प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले यूज़ ई कॉमर्स, इससे क्या होगा, ई कॉमर्स पे स्विच हो जाएंगे और एक्चुअली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कलेक्शन अभी नहीं है, तो कलेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो यूज़ ई कॉमर्स, उसके बाद मैं बोलूँगा db.create कलेक्शन और क्रिएट कलेक्शन में नाम मैं दे दूंगा प्रोडक्ट्स। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और जैसे ही मैं रन करूंगा दोनों काम हमारा हो जाएगा, ई कॉमर्स डेटाबेस भी बन जाएगा और हमारे पास एक कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कलेक्शन क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे आके। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मैं, एक ई कॉमर्स डेटाबेस आ गया, उसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन बन गया। बहुत ही अच्छा। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स इंसर्ट करने, आईफोन, लैपटॉप, हेडफोन और शूज़, जिसके अंदर बेसिकली नेम होगा, प्राइस होगा, कैटेगरी होगा, स्टॉक होगा। मतलब आईफोन है तो नेम तो आईफोन ही हो गया, आईफोन का कुछ और नाम हो सकता है, आईफोन 16 प्रो, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो कुछ नाम होगा, प्राइस होगा उसका 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी हो। कैटेगरी होगा, ठीक है। फिर स्टॉक होगा कि कितना स्टॉक में है, 10, 15, 20। तो डेटा नीचे से आके ले लेते हैं, ठीक है, डेटा में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये है थर्ड ई कॉमर्स प्रोडक्ट सिस्टम, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमने बना लिया। उसके बाद इंसर्ट मैनी का, अच्छा ये तो नहीं देखना था ना, इंसर्ट मैनी करना है, वन करना है। तो ऑब्वियसली सारा का सारा डेटा एक साथ लिस्ट करना है, बेसिकली इंसर्ट करना है, लिस्ट नहीं, इंसर्ट करना है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एंड इंसर्ट मैनी ही करना होगा, ऑब्वियसली बात है। db.products, ठीक है। कलेक्शन का क्या नाम है, प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट मैनी, ठीक है। अब इसके अंदर ये डेटा डाल देंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। बहुत ही अच्छा। तो ये हो गया हमारा पहला, जिसका कि नेम आईफोन है, प्राइस है 80,000, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टॉक 10, लैपटॉप 60,000, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टॉक 5, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये है आपके पास फैशन शूज़, प्राइस 3,000 और स्टॉक 15। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो जैसे ही रन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट कैंसिल करो और ये देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। तो सिलेक्ट नहीं करना है, पूरा एक साथ रन करना है।
तो बहुत ही बढ़िया। तो 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4, 1 2 3 4, चारों डेटा हमारा एक साथ इंसर्ट हो गया। 4 ही था ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आके देख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें थोड़ा सा ऐसे कर दें क्या, ठीक है। उसके बाद हमें करना ये था कि सारे प्रोडक्ट्स को शो करना था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे कमेंट करो, ठीक है, और सिर्फ प्रोडक्ट्स को शो करना है। तो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, दैट्स इट। सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें दिख जाएंगे। तो ये लो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। लैपटॉप आ गया, हेडफोन आ गया, शूज़ आ गया, और आईडी तो सब में ऑब्वियसली होता ही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और क्या करना है, तो उसके बाद हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को शो कराना है, ठीक है। एक फैशन वाला भी था, तो हमें फैशन वाला शो नहीं कराना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला शो कराना है सिर्फ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर क्या लगाएंगे, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, बस इतना सा ये फ़िल्टर लगाना है। ये लो, लग गया, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर लगा दिए, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे दो। तो यस करेंगे, और ये देखो सिर्फ और सिर्फ आईफोन मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, हेडफोन मिल रहा है, शूज़ गायब हो गया क्योंकि शूज़ हमारे पास फैशन कैटेगरी का था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हमें चाहिए था सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हमने फाइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा। उसके बाद काउंट करो कितने प्रोडक्ट्स डेटाबेस में। अब ये तो मैंने बताया नहीं था कि कैसे काउंट करना है। तो देखो, जैसा नाम है ना वैसा ही काम है, बेसिकली जैसा काम है वैसा ही नाम है, ऐसा कहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नाम तो हमें पता नहीं है कि क्या बेसिकली कमांड है हमारे पास। तो जो काम करना है, जैसे ये काउंट करना है, तो कुछ उसी तरीके का हमारे पास कमांड भी है। और याद तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था, सिंपल सा ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है, मैं नहीं बता रहा, आपको खुद से ट्राई करना है। आप गूगल पे जाओ, वहाँ सर्च करो कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे काउंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगा, और वो कमांड से आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर ये आगे का स्टार्ट करके देखना। तो इतना सिंपल है पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। गूगल पे सर्च करना है कि सारे के सारे, दो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ आप आके काम करोगे, तो उसी के फ्लो में मैं लेके जा रहा हूँ आपको कि पहले क्वेश्चन को समझो कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, क्या सिनेरियो है आपके पास रियल वर्ल्ड में, एंड फिर उससे रिलेटेड आपको क्या सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे मुझे काउंट करना है सारा का सारा डॉक्यूमेंट, तो मुझे नहीं पता कैसे काउंट करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई ना कोई कमांड होगा जिससे कि हम लोग काउंट कर सकते। तो मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा कि कौन सा कमांड है, मुझे कमांड मिलेगा, मैं काउंट कर लूँगा। तो फिलहाल तो मुझे पता है कौन सा कमांड है, db डॉट प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन है हमारे पास। तो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट हमारे पास होता है काउंट डॉक्यूमेंट्स। ये देखो सजेशन भी मुझे मिल रहा है काउंट डॉक्यूमेंट्स, और जैसे ही मैं काउंट डॉक्यूमेंट्स वाला कमांड रन करूंगा, मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 4 ही प्रोडक्ट्स थे, हाँ 4 ही प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो 4 ही प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, लेवल 3 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़े से हमने कर लिया लेवल 3 भी कंप्लीट। उसके बाद चलो एक नया प्लेग्राउंड बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड, और से रिमूव करो, सेव करो, और ये होगा हमारा बेसिकली लेवल 4 ना, लेवल 4। बहुत ही अच्छे। सो इसे क्लोज कर लेते हैं। लेवल 4 क्या कह रहा है, रियल वर्ल्ड में प्राइस या यूज़र इन्फो अपडेट होता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, होता रहता है, हमें पता है। एक यूज़र का सिटी चेंज करो भागलपुर से मुंबई, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करो, अच्छा इसमें पूरा का पूरा अपडेट का ही काम है। सभी प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट करो, ये भी कर देंगे। और स्टॉक में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि या तो आप सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट करके सेम स्टॉक कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए कि स्टॉक को इंक्रीमेंट बाय 12, 13, 15 इस तरीके से करना है। जैसे आईफोन आपके पास 10 है स्टॉक में, फिर सैमसंग आपके पास 15 है स्टॉक में, तो हो सकता है दोनों का आपके पास 10-10 स्टॉक और आ गया, तो आप 10-10 स्टॉक दोनों में इंक्रीमेंट करना चाहते हो, ना कि दोनों को 10 करना चाहते हो, क्योंकि पहले से भी 12-13 स्टॉक दोनों के अलग अलग नंबर्स के हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट करना। तो इस तरीके का भी सिचुएशन आपके पास हो सकता है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, सिंपल है। बाकी वो सारे कमांड्स भी आगे हमें देखने, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आ रहा है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो रियल वर्ल्ड में प्राइस या यूज़र इन्फो अपडेट होता रहता है, हाँ होता रहता है, बहुत ही अच्छा। तो भागलपुर से मुंबई करना है, फिर उसके बाद अच्छा भागलपुर से मुंबई करना है, तो यूज़र्स वाला डेटा कुछ हमने क्रिएट किया था ना, हाँ शॉप ऐप के अंदर यूज़र्स नाम का जो कलेक्शन है, इसके अंदर ये डेटा हमारे काम आ जाएगा, तो इसी पे काम करते हैं। चलो ठीक है, शॉप ऐप के अंदर यूज़र्स नाम का जो कलेक्शन है उसी में काम करेंगे, ठीक है। तो यूज़ शॉप ऐप,
शॉप ऐप, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, तो अपडेट करना है सबसे पहले तो भागलपुर को मुंबई कर देना है। तो क्या करना होगा, db.users. बेसिकली हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो या तो एक अपडेट करना है या मल्टीपल अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट 1 एंड अपडेट मैनी हमारे पास होता है, तो अपडेट 1 करेंगे या फिर अपडेट मैनी करेंगे, आपकी मर्जी पे है। तो मैं अपडेट मैनी यहाँ पे फिलहाल करूँगा, अपडेट मैनी। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड करो कि सिटी किनका किनका भागलपुर है। तो फाइंड करेंगे काम ये ऑब्वियसली करेगा, तभी तो उसके बाद अपडेट करेंगे ना। अपडेट मैनी का मतलब यही है कि फाइंड करो एंड अपडेट करो। तो सिटी जिनका भी भागलपुर है तो वो पहले फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया कि फाइंड करना है, तो ये फाइंड हो गया। और इसी में आपके पास सेकंड जो पैरामीटर आपको देना होता है वो अपडेट के लिए देना होता है। तो अपडेट के लिए बेसिकली आपको क्या सेट करना है, तो सिटी मुंबई सेट करना है, तो डॉलर सेट आपको यूज़ करना है। और ये मैंने बताया है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो डॉलर सेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि बेसिकली सिटी को मुंबई कर दो, मुंबई। तो ये हमारा काम कर जाना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो एक्नोलाइज ट्रू आ रहा है, मैच काउंट 2, मॉडिफाई काउंट 2, दैट मीन्स 2 ही थे क्या भागलपुर के, हाँ 2 ही थे भागलपुर के, 2 ही थे, ठीक है, 2 ही थे ना, हाँ 2 ही थे। चलो यहाँ पे आके देख लेते हैं कि भागलपुर से ये था और ये था, 2 ही बंदा था भागलपुर का। अभी अपडेट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये देखो मुंबई हो चुका है। तो हमने अपडेट कर दिया, जो भी भागलपुर के लोग थे हमने उन्हें मुंबई का बना दिया। ऑलराइट, तो भागलपुर से मुंबई हमने कर दिया। एक प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करो, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें स्विच करना पड़ेगा डेटाबेस। तो यूज़ ई कॉमर्स में था ना प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। तो यूज़ ई कॉमर्स एंड db.products.update। एक ही प्रोडक्ट का डेटा अपडेट करना है, एक ही प्रोडक्ट का डेटा अपडेट करना है। एक प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करो, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करना है। तो अपडेट 1 करेंगे, तो अपडेट 1 में ऑब्वियसली फाइंड करेंगे एंड अपडेट कर देंगे। तो फाइंड करना है किस बेसिस पे, तो किसी एक प्रोडक्ट का ना, तो स्टार्टिंग का कोई भी प्रोडक्ट का अपडेट कर दें या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढ के अपडेट करें, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से पहला जो सबसे प्रोडक्ट है वो वाला अपडेट हो जाए, उसका प्राइस अपडेट हो जाए, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब किसी को फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट अपडेट कर देना जो भी पहला मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि क्वेरी लगा के अपडेट करना, कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट फाइंड करना है उसे अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से क्वेरी दे सकते हो। तो मैं तो डायरेक्टली अपडेट कर देता हूँ। तो डॉलर सेट एंड मैं बोलूँगा प्राइस, इस तरीके से प्राइस एंड प्राइस सेट कर दो 4000। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है आईफोन है, 80,000 का है। और रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आईफोन 80,000 का है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्राइस उसका 4000 कर दिया, बड़ा ही सस्ता कर दिया हमने, ठीक है। तो रन करते हैं इसे, देखते हैं अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। अपडेट हुआ, हाँ अपडेट हुआ, मैच्ड काउंट 1 और मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया होगा। तो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, हाँ यहाँ पे प्राइस 4000 हो चुका है। या अगर आप चाहते हो कोई क्वेरी लगा कि जैसे मुझे लैपटॉप का प्राइस ही अपडेट करना है, तो मैं इसे बोलूँगा कि जो नेम है वो लैपटॉप सर्च करो एंड लैपटॉप का प्राइस अपडेट कर दो। तो लैपटॉप का प्राइस कर देते हैं 500, 500 में लैपटॉप दे देंगे, लो ये ले लो। तो यहाँ पे यस करेंगे और ठीक है, हो गया होगा अपडेट। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो लैपटॉप का प्राइस आपके पास 500 हो चुका है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ये देखो 500 हो चुका है लैपटॉप का प्राइस। बहुत ही अच्छा। और क्या करना है हमें, और ऑब्वियसली यहाँ आके पता चलेगा, आँख में पता नहीं अचानक से पेन होने लगा मेरे। तो सभी प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट कर दिया हमने, नहीं स्टॉक अपडेट नहीं किया हमने, प्राइस अपडेट कर दिया है। सभी प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट करना है, सभी प्रोडक्ट्स का। तो ये कैसे होगा, तो इसे कमेंट करो फिलहाल। सारे के सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट करना है। तो db.products.update मैनी करना पड़ेगा, हाँ सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट करना है। तो क्वेरी तो मैं खाली छोड़ दूंगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट करना है, सारे जितने भी हैं, तो कुछ क्वेरी नहीं लगाना यहाँ पे, कोई बेसिकली फिल्टर आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक तो आप कर सकते हो डॉलर सेट, एंड जैसे ही आप सेट करोगे ना तो स्टॉक आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आईफोन आपके पास 10 है, आप 15 कर रहे हो, तो 10 से 15 हो जाएगा। इवन अगर आपके पास सैमसंग 5 है तो वो 15 हो जाएगा, तो सारे के सारे 15 हो जाएंगे। सेट का मतलब यही होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर दिया,
तो यहाँ पे आप आके देख लो, इसका स्टॉक 10 है, इसका 5 है, इसका 20 है, तो मैंने 20 कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, आप देखना यहाँ पे होता क्या है। देखो मैच्ड काउंट 4 हुआ और मॉडिफाई काउंट 3 हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक का पहले से 20 होगा, एक का पहले से 20 होगा। तो रिलोड करते हैं। ऑब्वियसली एक का पहले से 20 था, आपने देखा था, वापस जाके आप देख सकते हो। एक का पहले से 20 था, इसलिए मॉडिफाई यहाँ पे 1 2 3 ही हुआ है। एक का किसी एक का पहले से 20 था। बहुत ही अच्छा, तो ये हो गया आपके पास। लेकिन यहाँ पे रियल वर्ल्ड में ऐसा सिनेरियो नहीं आता है कि स्टॉक आप सबका 20 कर दो या सबका 50 कर दो। कुछ नया अगर डेटा डाल रहे हैं तो ही इस तरीके से बेसिकली डालते हैं। अपडेट करते टाइम तो स्टॉक इस तरीके से 20 या 50 इस तरीके से नहीं होता है। इंक्रीमेंट बाय 20, इंक्रीमेंट बाय 15 इस तरीके से होता है। जैसे मुझे यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, लेट्स से सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मेरे पास 10 स्टॉक ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। मैं कोई बेसिकली मेरा कोई दुकान है तो मेरे पास 10 स्टॉक सबके आए हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो हेडफोन हो, या जो भी हो, सबके 10-10 स्टॉक मैंने मंगाए हैं। तो मुझे सब में इंक्रीमेंट बाय 10 करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट बाय 10 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सिटी नहीं, आई एम सो सॉरी, कैटेगरी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी थी। तो ये क्या हो गया? अरे यार रुक जाओ, अभी ठीक है। तो कैटेगरी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुझे उसमें सेट नहीं करना है, स्टॉक 20 सेट नहीं करना है, मुझे उसमें इंक्रीमेंट कर देना है। तो INC में लिखूंगा, सेट नहीं कर रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंट बाय 20 कर रहा हूँ। दैट मीन्स पहले से कितना है सबका, ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो उसमें 20 ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखना क्या होगा। जैसे मैं 20 ऐड करूँगा, मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हो गया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो सब 40 हो चुका है। पहले से 20 था, 20 और ऐड हो गया। अगर लेट से ये 15 होता तो उसमें 20 ऐड हो रहा होता, यहाँ पे अगर 10 होता तो उसमें 20 ऐड हो रहा होता। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप का 1 मिनट रुक जाओ, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसे कमेंट करता हूँ और सबसे पहले अपडेट 1 करता हूँ, अपडेट 1। और मैं बोलूँगा कि नेम जिसका लैपटॉप है, ठीक है, वेट, नेम जिसका लैपटॉप है उसका सेट कर दो स्टॉक 10, क्या कर दो, स्टॉक 10 सेट कर दो। तो जैसे ही मैं रन करूँगा, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और लैपटॉप कहाँ गया, ये रहा लैपटॉप। तो लैपटॉप का स्टॉक 10 है और आईफोन का स्टॉक कितना है, 40 है, और इसका स्टॉक कितना है, 40 है। अब देखना, अब मैं इसे कमेंट करता हूँ, इसे अनकमेंट करता हूँ, और अब मैं इंक्रीमेंट बाय 5 कर रहा हूँ। तो जिसका स्टॉक 10 है ना, तो 10 + 5 15 हो जाएगा, एंड 40 + 5 एंड 40 + 5 45 हो जाएगा इन दोनों में। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो कैटेगरीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च किया, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स था तो इसमें +5 हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स था इसमें +5 हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स था इसमें +5 हो गया। तो मैं रेफरेंस करता हूँ, देखो यहाँ पे ये 45 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपके साथ ऐसा ही हो रहा होता है, ना कि आप डायरेक्ट सेट कर रहे होते स्टॉक को। तो ये सिचुएशन में मैंने बता दिया, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि ऐसा ही आपको करना है। फिर उसके बाद एक यूज़र का ईमेल अपडेट करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर देंगे, आराम से कर देंगे। किसका ईमेल अपडेट करना है बताओ। तो ये सब तो पहले कि फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करो। शॉप ऐप के अंदर यूज़र्स के अंदर आ जाते हैं, मुझे ravi@gmail.com को अपडेट करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसी के बेसिस पे फिल्टर करेंगे हम लोग। सो db.users, ऑब्वियसली हमें डेटाबेस वापस से स्विच करना पड़ेगा, ई-कॉमर्स के बजाय हमें शॉप ऐप यूज़ करना होगा, शॉप ऐप, ठीक है। शॉप ऐप पे स्विच करेंगे एंड db.users.update1, ऑब्वियसली अपडेट 1 करना है। फिल्टर लगाएंगे ईमेल पे, ईमेल जिसका भी ravi@gmail.com है, इसको अपडेट कर दो और सेट कर दो। क्या सेट कर दो, तो सेट कर दो ईमेल को, ravi@gmail.com है ना, ठीक है, मैं ravikumar@gmail.com कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा। तो जैसे ही रन करेंगे मॉडिफाई हो जाएगा, एंड जैसे यहाँ पे आके रेफरेंस करेंगे, ये देखो ravikumar@gmail.com हो गया। बाकी सब एज इट इज़ है, सिर्फ हमने रवि का ईमेल चेंज किया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया लेवल 4, बहुत ही बढ़िया। लेवल 4 में थोड़ा दम था, हाँ
बिल्कुल लेवल 4 में थोड़ा दम था। तो इसे भी क्लोज कर लेते हैं, एक नया प्लेग्राउंड वापस से बनाते हैं लेवल 5 के लिए। ठीक है, कंट्रोल S एंड ये हमारा होगा लेवल 5। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं लेवल 5 में क्या है। एक यूज़र डिलीट करो जिसका नाम अमित है, सभी यूज़र्स डिलीट करो जिनका एज लेस देन 18 है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। एक प्रोडक्ट डिलीट करना है, कर देंगे। उसमें क्या है, तो सबसे पहले तो एक यूज़र डिलीट करना है जिसका नाम अमित है। तो अमित नाम का यूज़र है हमारे में, हाँ ये रो अमित। तो अमित को डिलीट कर देना है, कर देंगे। अभी कितने यूज़र है करेंटली? 5 यूज़र हैं, तो एक यूज़र डिलीट होने के बाद 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यूज शॉप ऐप पे स्विच करेंगे डेटाबेस पे, और अमित को डिलीट करना है। तो db डॉट यूज़र्स कलेक्शन का नाम डॉट डिलीट 1 एक ही डिलीट करना है, और यहाँ पे ऑब्वियसली जिसका नाम अमित है तो नेम जिसका अमित है उसे डिलीट करना है। ठीक है, अमित ही है ना? हाँ अमित ही है, तो इसे डिलीट करना है। चलो रन करते हैं, डिलीट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने रन किया डिलीट काउंट 1 दिखा रहा है, दैट मीन्स डिलीट हो चुका है। ये देखो 5 से 4 हो गया, तो अमित अब है ही नहीं, अमित डिलीट हो गया। अमित डिलीट हो गया है, बहुत ही अच्छा। अब क्या करना है, देखो क्या करना है आगे। देखो सभी यूज़र्स डिलीट करो जिनका एज लेस देन 18 है। ये भी हो जाएगा, बड़ा ही आसान है, लेकिन आपको पता नहीं है कि लेस देन वाले को फिल्टर आउट कैसे करते हैं। गूगल करो, पहले गूगल करो, वहाँ पे देखो कि इसके लिए क्या बेसिक। देखो आपको सिनेरियो मिल गया कि ऐसे यूज़र्स को डिलीट करना है जिसका एज लेस देन 18 है। बेसिकली मैं यहाँ पे कोई वाइन के लिए कुछ, मतलब वैसा तो नहीं बनाना है हमें, लेकिन लेट्स से ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे 18 से नीचे वाले अलाउड ही नहीं है, तो 18 से नीचे वाले को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो db डॉट यूज़र्स डॉट डिलीट 1 की जगह डिलीट मैनी करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। क्वेरी क्या लगाना है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि यहाँ पे हमें लेस देन 18 वाले को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे ये आप थोड़ा सा सोचो कि कैसे करोगे आप, एंड फिर थोड़ा सा गूगल करो, एंड फिर उसके बाद आप खुद से देखो कि आपसे होता है या फिर नहीं होता है। कमांड बहुत ही सिंपल सा कमांड है, वो आप मिल जाएगा अगर आपको कमांड, तो आप कर लोगे। तो पहले खुद से करो, फिर बताओ मुझे हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम लोग फटाफट यहाँ पे आके करते हैं। और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पानी पीने दो, बहुत टाइम से मैं बकबक कर रहा हूँ, बहुत जोर से प्यास लगी है। तो ये आप करो, छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15-20 सेकेंड का, उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल है। देखो मुझे एज अगर 18 चाहिए होता, 18 वाला डिलीट करना होता, तो मैं यहाँ पे 18 लिखता और डिलीट हो जाता। यहाँ पे आके देखते हैं किसी का 18 है, तो सब एक्चुअली 18 से ज़्यादा ही है, तो ये तो प्रॉब्लम होगी, सब 18 से ज़्यादा ही है। तो लेट्स से मुझे 18 का डिलीट करना होता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 18 लिखता एंड 18 वाले सारे के सारे डिलीट हो जाते। लेकिन मुझे लेस देन 18 चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरीके से फिल्टर आउट लगाना है। मैं इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा, और डॉलर सेट, डॉलर इंक्रीमेंट जैसे होता था वहीं पर डॉलर लेस देन, LT लेस देन, और इस तरीके से मैं यहाँ पे 18 लिखूँगा। देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से समझो मेरी बात, ध्यान से समझो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखता हूँ मैं। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे कि एज जिसका 18 है वो ढूंढो, और यहाँ पे डिलीट मैंने किया है तो डिलीट कर दो सारे के सारे को जिसका भी एज 18 है। तो मैंने बोला 18, सिर्फ 18 नहीं, 18 से कम जो है ना उन्हें डिलीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाए। मैंने बोला जो भी लेस देन 18 है उनको डिलीट करना है। अच्छा, तो जैसे ही मैं रन करूँगा, यस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो डिलीटेड काउंट 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेस देन है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूँ तो भले ही सब कुछ डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे देख लेते हैं यूज़र वाला कुछ क्वेश्चन है तो नहीं, अदरवाइज डेटा डिलीट कर देंगे तो फिर वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिनका एज लेस देन 18 है, एक प्रोडक्ट डिलीट करो। ठीक है, प्रोडक्ट तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड यूज़र जिनका एज ग्रेटर देन 20 है। तो यहाँ पे देखो फाइंड करना है, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। ग्रेटर देन वाला मैं फाइंड करके आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 18 करें तो सब डिलीट हो जाएगा। तो लेट्स से ग्रेटर देन 23 करते हैं, तो 23 से ऊपर एक ही है 24, तो सिर्फ ये वाला डिलीट होगा। तो GT कर देते हैं, ग्रेटर देन 24, ठीक है, सॉरी 23। तो जैसे ही रन करेंगे इसे, तो देखो एक डिलीट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक ही था यहाँ पे ग्रेटर देन ये 24 वाला। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखो डिलीट हो चुका है, सिर्फ 21, 22, 23 वाले बचे हैं बंदे। बहुत अच्छा, तो इसे कमेंट करते हैं। और उसके बाद एक प्रोडक्ट डिलीट करना था, तो ऑब्वियसली वापस से डेटाबेस स्विच करना पड़ेगा। यूज़
ई कॉमर्स एंड db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट 1। एक प्रोडक्ट डिलीट कर देना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट डिलीट करना है। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, डिलीट 1 करेंगे एक प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। क्वेरी कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ डिलीट करना है एक प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट डिलीट कर देंगे, मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से खाली कर्ली बेसिस तो एटलीस्ट देना पड़ेगा ना। तो डिलीट 1, और ये देखो डिलीट काउंट हमारे पास 0 आ रहा है, ऐसा क्यों? ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स में db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट 1 सही तो किया है हमने। प्रोडक्ट्स db, बहुत ही बढ़िया। वापस से करते हैं, प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा ई कॉमर्स का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है, ई कॉमर्स। अभी ठीक है, अभी हो जाएगा। तो यस करते हैं, तो यहाँ पे देखो डिलीटेड काउंट आपके पास 1 आ रहा है, बहुत ही अच्छा। तो एक डिलीट हो गया होगा स्टार्टिंग से, ठीक है, 3 बचा। बाकी आप क्वेरी लगा के डिलीट करना चाहते हो कि मुझे हेडफोन डिलीट करना है या फिर कुछ और डिलीट करना है कैटेगरी बेसिस पे, तो वो भी आप कर सकते हो। आप समझ गए कैसे करना है, ठीक है। और एक्चुअली कमेंट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये हमारा लेवल 5 कंप्लीट हो चुका है एग्जैक्टली। तो इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, एक फटाफट न्यू प्लेग्राउंड क्रिएट करते हैं और ये होगा हमारा लेवल 6 डॉट mongodb.js, mongodb.js, बहुत ही अच्छा। और लेवल 6 ही है ना? हाँ लेवल 6, ठीक है। तो लेवल 6 फाइनली हमारा क्या कह रहा है? फाइंड यूजर्स, लेवल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड यूजर्स जिनका एज ग्रेटर देन 20 है, तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो डीबी पे स्विच करो, यूज शॉप ऐप, और इसमें फाइंड करना है वो यूजर जिनका की एज ग्रेटर देन 20 है ना? हाँ 20 है। तो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, और जिनका की एज 20 होता तो ऐसे करते, ग्रेटर देन 20। तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और बोलेंगे ग्रेटर देन जिनका 20 है वो फाइंड करके दो। फॉर्मेट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा आपको कमांड दिख रहा है, एंड यस पे क्लिक करते हैं तो ये रन हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन 20 ऑब्वियसली, ये भी ग्रेटर देन 20 ऑब्वियसली, ये भी ग्रेटर देन 20। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं। और यहाँ पे एक्चुअली कितने डॉक्यूमेंट थे? यहाँ पे भी 3 ही थे। तो ठीक है, आप 21 से या 22 से बड़ा वाला देख लो या 21 से बड़ा वाला देख लो। तो 21 लिखते हैं तो 2 ही डॉक्यूमेंट आने चाहिए, क्योंकि 21 से बड़े वाले तो 2 ही हैं। तो ये देखो 23 है इनका एज और इनका है 22, तो ये आ रहे 21 वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छा। फाइंड प्रोडक्ट जिसका प्राइस लेस देन 5000 है, ये भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी को इस तरीके से रेप्लिकेट करेंगे और यूज़र्स के जगह प्रोडक्ट्स, और ऑब्वियसली डेटाबेस भी स्विच करना पड़ेगा। सो यूज़ ई कॉमर्स, स्पेलिंग सही लिखा है हमने। तो db.products.find, और प्राइस के अकॉर्डिंग करना था क्या? जिसका लेस देन 5000 है प्राइस। तो प्राइस जिसका लेस देन LT मतलब लेस देन 5000 है, ठीक है। रन करते हैं और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस लेस देन 5000। देखो लैपटॉप का 500 है, हेडफोन का 2000 है, शूज़ का 300 है। अगर मैं 3000 है, अगर मैं चाहता हूँ 3000 से कम वाले प्रोडक्ट्स दो तो ये भी ये दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ही प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, ये देखो हेडफोन मिल रहा है और लैपटॉप मिल रहा है, शूज़ गायब हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फाइंड यूज़र जिसका नाम राहुल है। अरे यार ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो बड़ा ही आसान है। मैं इसे अनकमेंट करूँगा और मैं बोलूँगा db.users.find जिसका कि नेम राहुल है। ये तो बड़ा ही सिंपल था, ये लो मिल गया, ठीक है, बहुत ही आसान। फिर काउंट यूज़र्स जो मुंबई से हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चलेगा कमांड लेकिन हो जाएगा। तो फाइंड करना है यूज़र्स जो कि फाइंड नहीं, क्या करना था, काउंट करना था जो कि मुंबई से हैं, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। db.users.count documents, एंड ऑब्वियसली फ़िल्टर लगाना है कि जो भी मुंबई से बिलोंग करते हैं, सिटी जिनका मुंबई है, तो काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने हैं मुंबई से। तो 3 है मुंबई से, क्या सच बात है ये 3 मुंबई से हैं? तो
शॉप ऐप पे आके यूज़र्स पे आके देख लेते हैं। तो ये भी मुंबई से, ये भी मुंबई से, ये भी मुंबई से, हाँ तीनों ही मुंबई से हैं और एक्चुअली 3 ही डॉक्यूमेंट है तो 3 हमें मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये भी हो गया। फाइंड यूज़र्स जिसका नाम राहुल है, ये हो गया। काउंट यूज़र्स जो मुंबई से हैं, ये भी हो गया। चेक करो डेटाबेस में कौन कौन कलेक्शंस हैं। अरे यार ये लास्ट में कह रहा है चेक करने, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। db डॉट, अच्छा कौन कौन से कलेक्शंस हैं ये देखने थे ना। चेक करो डेटाबेस में कौन कौन से कलेक्शंस हैं, बहुत ही बढ़िया। कैसे कलेक्शंस कैसे देखते हैं वैसे, शो कलेक्शंस ना, हाँ शो, एक मिनट, शो कलेक्शंस इस तरीके से। तो शॉप ऐप के अंदर जो कलेक्शंस हैं वो मुझे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखो यूजर्स नाम का एक कलेक्शन है। और अगर सिर्फ मैं शो कलेक्शंस रन करूँ ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट पे स्विच होता है, तो टेस्ट के अंदर जो कलेक्शन है वो दिखा रहा होगा। तो देखो टेस्ट के अंदर भी एक्चुअली यूजर्स नाम का कलेक्शन है, इसलिए मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं टेस्ट को ड्रॉप कर दूं, ड्रॉप डेटाबेस, डिलीट कर दिया मैंने टेस्ट को, अब वापस से रन करते हैं तो अभी मुझे बिल्कुल एम्प्टी दिखेगा ये। क्यों? क्योंकि टेस्ट के अंदर कोई कलेक्शन है ही नहीं। और अगर मैं पूरा का पूरा रन करूं तो ऑब्वियसली शॉप ऐप वाले डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन है तो मुझे दिखेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें VS कोड में आपको ध्यान रखनी है, बाकी कमांड प्रॉम्प्ट में तो प्रॉपर तरीके से ये रन कर रहा होता है, उसी तरीके से जैसे आपको मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, हो गया लेवल 6 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद रियल वेब ऐप सिमुलेशन, इसमें क्या करना है, इंस्टाग्राम का क्लोन टाइप बनाना है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरे हिसाब से होगा नहीं, सिंपल ही होगा। तो क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड करते हैं, एम्प्टी करते हैं, सेव करते हैं और इसका नाम दे देंगे इंस्टाग्राम क्लोन। क्लोन मतलब डेटाबेस का क्या ही क्लोन बनाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा कि यूज़र क्रिएट करो, ऐसा ही कुछ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, मैंने ही बनाया है बट उतना ज़्यादा भी ध्यान में नहीं है। तो क्या करना है, डेटाबेस का नाम देना है इंस्टाग्राम क्लोन, ठीक है दे देंगे। कलेक्शन बनाना है यूज़र्स एंड पोस्ट, ठीक है बना देंगे क्या, बना लेते हैं पहले, एक एक करके करते हैं। तो यूज़ डेटाबेस क्लोन, डेटाबेस क्लोन नहीं, इंस्टाग्राम क्लोन बन गया। ठीक है, उसके अंदर कलेक्शन बनाना है यूजर्स एंड पोस्ट्स नाम का, बना लेंगे। तो db डॉट क्रिएट कलेक्शन यूजर्स नाम का एंड पोस्ट्स नाम का, POSTS पोस्ट्स नाम का कलेक्शन बनाना है। ठीक है, ये लो रन करते हैं और बन गया, ओके आ रहा है, दैट मीन्स बन गया। कमेंट कर लेते हैं वापस से, तो ये कमांड चलाना नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इंस्टाग्राम क्लोन आ गया, उसके अंदर 2 कलेक्शन बन गया, पोस्ट नाम का और यूज़र नाम का। बहुत ही अच्छे। आगे क्या करना है, प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। तो प्रैक्टिस में हमें एक यूज़र को साइन अप करना है, और साइन अप मतलब वही कि एक नया यूज़र क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है। फिर यूज़र के पोस्ट को अपलोड करना है। पोस्ट में क्या ही हो सकता है, कमेंट एंड उसका नाम वगैरह। अपडेट करना है पोस्ट का कैप्शन, अच्छा तो पोस्ट में कैप्शन भी होगा, ये तो पता चल गया नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पोस्ट में कैप्शन भी होगा, तभी तो अपडेट करेंगे। तो कैप्शन होगा, उसका टाइटल होगा, दैट्स इट, इतना ही होगा। फिर डिलीट करना है एक पोस्ट और फाइंड करना है ऑल पोस्ट ऑफ ए यूज़र। तो सिमिलर टू इंस्टाग्राम में जो काम कर रहे होते हैं वैसा ही है, लेकिन अभी सिर्फ डेटाबेस पे करना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। तो यूज़र साइन अप करना, उसके लिए डेटा लेना होगा, तो डेटा यहाँ से नीचे जाके ले लेते हैं डेटा। तो कलेक्शन वगैरह तो हमने बना ही लिया है, ठीक है ये रहा डेटा। ठीक है, तो ये डेटा लाके हम लोग बेसिकली एक यूज़र क्रिएट करना है। जैसे ही साइन अप होगा तो सिंगल यूज़र ऑब्वियसली एक बारी में एक ही साइन अप हो रहा होता है। तो db डॉट यूज़र्स डॉट इंसर्ट 1 और ये रहा हमारा डेटा। तो यूज़र नेम है, यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, तो यूज़र नेम मानस है, फॉलोअर्स 120 एंड सिटी भागलपुर। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आके आप देख भी सकते हो यूज़र्स एक इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद ऑब्वियसली एक और यूज़र इंसर्ट करना था, तो एक और यूज़र इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा उसका डेटा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो एक और यूज़र हमने इंसर्ट कर दिया, इस बार नेम दे देते हैं मुस्कान और जिम टाइम लाइक्स 10। ठीक है, अच्छा ये पोस्ट था क्या, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा पोस्ट इंसर्ट करना था, ये पोस्ट है, ऑब्वियसली मेरा ही पोस्ट होगा, मैं ही यूज़र हूँ तो मेरा ही पोस्ट होगा। मुझे लगा एक और यूज़र इंसर्ट करना है, तो पोस्ट इंसर्ट करना है। तो यूज़र नेम ऑब्वियसली मानस, कैप्शन में डाल दूंगा जिम टाइम एंड लाइक्स ऑब्वियसली भी 10 है, तो मैं यस करता हूँ। तो यहाँ पे ये पोस्ट इंसर्ट हो चुका है, एक्चुअली यूज़र के अंदर इंसर्ट हो गया होगा क्योंकि मैंने ये तो चेंज किया नहीं, तो इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट 1।
तो यूज़र्स के अंदर ये जो भी हमने इंसर्ट किया इसे डिलीट कर दो। तो मल्टीपल क्वेरीज भी लगा सकते हैं, जिसका यूज़र नेम ये है, कैप्शन ये है, लाइक 10 है, उसे डिलीट कर दो, तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। मुझे इसे बेसिकली इंसर्ट तो करना था, लेकिन पोस्ट वाले कलेक्शन के अंदर, पोस्ट्स। तो अब वापस से काम करते हैं हम लोग, यस, एंड ये पोस्ट हो चुका होगा। पोस्ट्स के अंदर आते हैं, देखो मानस, जिम टाइम एंड लाइक्स 10। तो इतना ही करना था, और कुछ भी करना है। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं, अब डेटा की नीड तो है नहीं, तो कहाँ गया लेवल नहीं, एक्चुअली इंस्टाग्राम क्लोन वाला चैलेंज। तो यूज़र साइनअप हो गया, एक पोस्ट अपलोड हो गया। अपडेट करना है पोस्ट का कैप्शन, तो कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पोस्ट का कैप्शन अपडेट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो db.posts.update1 और update1 सबसे पहले तो फ़िल्टर आउट करेंगे, जिसका भी कि यूज़र नेम मानस है, उसका कैप्शन अपडेट कर देना है, ठीक है। तो $set एंड क्या सेट करना है, तो कैप्शन अपडेट करना है। कैप्शन जिम टाइम के जगह स्टडी टाइम, बहुत ही बढ़िया। तो इसे तो कमेंट कर दो, अदरवाइज़ एक और यूज़र इंसर्ट हो जाएगा। तो यस करते हैं, तो अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया था क्या, वापस से रन करते हैं। हाँ ठीक है, तो अपडेट हो चुका है। तो यूज़र्स के अंदर आ जाते हैं, एक्चुअली पोस्ट के अंदर ही मानस और जिम टाइम ये शो कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, ये देखो स्टडी टाइम हो गया। तो कैप्शन हमने अपडेट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, डिलीट करना है पोस्ट को, तो डिलीट कर देंगे। अपडेट 1 हमने जैसे किया वैसे ही डिलीट 1 कर देंगे। डिलीट 1 एंड यूज़र नेम मानस, और ये हटा दो सेट वेट, सिर्फ डिलीट करना है। तो जैसे ही रन करेंगे ये डिलीट हो जाएगा, और रिफ्रेश करते हैं, देखो डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद फाइंड ऑल पोस्ट ऑफ ए यूज़र, तो ऑब्वियसली पोस्ट कहाँ से ही मिलेगा, पोस्ट है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। तो फाइंड करना है ऑल पोस्ट, तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ फाइंड कर देना है। ये सब तो पूरा का पूरा ये खाली रहेगा, पूरा खाली रहेगा। रन करते हैं, तो वैसे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, खाली एरे, क्योंकि है ही नहीं पोस्ट। आप चाहो तो इंसर्ट कर लो, इंसर्ट करने के बाद ऑब्वियसली एक पोस्ट आपको मिल जाएगा, फाइंड करोगे तो ये देखो एक पोस्ट मिल गया। वापस से रन करो, एक पोस्ट और इंसर्ट हो जाएगा। वापस से करो, एक पोस्ट और इंसर्ट हो जाएगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आपने फाइंड कमांड चला रखा है। तो इसको आप कमेंट कर दो, 3 ही पोस्ट अपलोड करने थे हमने, 3 पोस्ट अपलोड कर दिया और ये तीनों पोस्ट हमें मिल रहा है। ऑब्वियसली सेम है, डेटा चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। तो रिफ्रेश करोगे तो पोस्ट आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको मज़ा आया होगा। और एक्चुअली में ना अगर डेटाबेस के साथ आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल होना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। जितने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आपके माइंड में चल रहे हैं सब प्रैक्टिस करो। जो आप देख रहे हो फेसबुक पे कि किस तरीके से लाइक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लाइक डेटाबेस में किसी तरीके से ऐड तो हो रहा होगा किसी ना किसी पोस्ट के अंदर। तो कुछ इस तरीके का दिमाग लगा लगा के प्रैक्टिस करते हो, बेसिक ही सही, जैसे अभी हमने बेसिक किया है। बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियो, एकदम इंस्टाग्राम के एक्चुअल क्लोन तो हमने नहीं बना लिया डेटाबेस के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि हाँ डेटाबेस के साथ इस तरीके से खेल वेल कर रहे होते हैं हम लोग, और इस तरीके से हमारे पास कमांड्स वगैरह होते हैं डेटाबेस के साथ छेड़खानियाँ करने के लिए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिली, कॉन्फिडेंस आया, मज़ा आया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़े से अच्छे कमांड्स के अंदर जाएंगे और अच्छे अच्छे कमांड्स सीख रहे होंगे। फिर इंडेक्सिंग वगैरह भी हमने सीखनी है, सर्च वगैरह कैसे कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से वो सीखना है हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बताऊंगा। एंड फिर वो सब कर लेंगे, डेटाबेस के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर प्रोग्रामेटिक थिंग्स में चलेंगे, प्रोग्राम में कैसे ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं वो देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो बहुत ही अच्छी चलने वाली है बैक एंड जर्नी। थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन स्पीड रफ्तार बढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। रफ्तार बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, मैं जान रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, रफ्तार बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। तो फिलहाल तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।